Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, who is swearing in as the Chief Minister. Let's have a look. आपका स्वागत महोदय। हृदय की श्रद्धा समर्पित, स्नेह बंधन देता, मार्गदर्शन। आपका स्वागत Pushkar Singh Dhami now to be taking oath as the Chief Minister of Uttarakhand. This is the second time Pushkar Singh Dhami will now be taking oath as the Chief Minister. Now, despite losing his own seat, the new Chief Minister has really demonstrated quite a statewide appeal. It appears that he's managed to win back the BJP for his state, for Uttarakhand. In fact, we see the entire BJP entourage, including the Prime Minister Narendra Modi himself, who's currently on stage, all set to have Pushkar Singh Dhami taking oath as the Chief Minister of Uttarakhand. It's certainly a big win for the BJP in the state of Uttarakhand, the second time that they won consecutively. Pushkar Singh Dhami, despite losing his seat to a Congress opponent, he has now been selected by the BJP senior leadership to be taking oath as the Chief Minister of Uttarakhand once again. Remember, Pushkar Singh Dhami managed to bring back माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से अब इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। राज्यपाल महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाएंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी, हो गया। That's Pushkar Singh Dhami, who is seated right beside Prime Minister Narendra Modi. Remember, Pushkar has managed to push BJP to victory for the second time. Let me cut across to Dilip Singh Rathore, who's a reporter joining us for some more insights. Dilip,
Pushkar Singh Dhami has the entire BJP entourage, including the Prime Minister himself, was part of the oath-taking ceremony. A huge day indeed for Dhami, despite losing his constituency. डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा। क्या देखिए, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली, अभी उसे साफ तौर पे नजर आ जाता है कि उनके ऊपर बड़े नेताओं का पूरी तरह से आशीर्वाद था, हाथ था, विश्वास था। गौरतलब है कि जिस तरीके से खटीमा की सीट वो हारे और हारने के बाद उनको फिर से एक बार कमान दी गई, इससे साफ जाहिर था कि बड़े नेताओं की उनके ऊपर सपोर्ट है। आने वाला वक्त उनके लिए कैसा कोई आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिलती है उससे साफ तौर पर ये नजर आता है कि आने वाला दौर उनके लिए मुश्किल भरा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है, भव्य शपथ ग्रहण समारोह है, दिव्य, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर हैं, योगी आदित्यनाथ मंच पर है, जगत प्रसाद नड्डा जैसे लोग मंच पर हैं, राजनाथ सिंह मंच पर हैं। इसके अलावा कई ऐसे सारे नेता हैं जो इस समय मंच पर मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी की ये सेकेंड इनिंग है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि 6 महीने के अंदर किसी भी हालात में उनको चुनाव लड़कर वापस एक बार विधानमंडल में पहुंचना है, ताकि उनका ये मुख्यमंत्री काल कंटिन्यू रह सके। लेकिन अभी 6 महीने का वक्त है। फिलहाल अभी उनकी शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। पहले उन्होंने शपथ ली है, उसके बाद अगर आप देखें सतपाल महाराज, जो कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे हैं हमेशा से उत्तराखंड में, लेकिन इस बार अगर आप देखें तो सतपाल महाराज इस समय मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और यही सम्मान उनको शायद दिया गया है कि मुख्यमंत्री के सीधे बाद सतपाल महाराज को ये शपथ दी गई है। सतपाल महाराज जो लगातार रेस में बने हुए थे, मुख्यमंत्री पद की रेस में बने हुए थे, और उनको देखकर ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनका नंबर भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनके संबंध बताए जाते थे भाजपा में या संगठन में या प्रधानमंत्री से, तो माना यह जा रहा था कि डबल डिजिट का नंबर शायद उनका आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पाया। और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से कमान दी गई। एक चीज और बताना जरूरी है, यहाँ पर 2 मंच लगाए गए हैं। तो अगर आप इस तरफ देखें तो एक मंच साधु समाज के लिए लगाया गया है, साधु संतों का पूरी तरह से आशीर्वाद। ये माना जाता है कि प्रदेश के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या उत्तराखंड की बात हो, लेकिन बीजेपी आमतौर पर साधु संत समाज का आशीर्वाद जरूर लेती आई है। और इसीलिए तमाम ऐसे साधु संत हैं जिनके लिए एक भव्य मंच बनाया गया है। अगर आप देखें तो महामंडलेश्वर हैं, तमाम अखाड़ा परिषद के लोग हैं यहाँ पर, तमाम सारे अखाड़े यहाँ मौजूद हैं, अवधेशानंद मौजूद हैं यहाँ पे। इसके अलावा बाबा रामदेव के जो करीब है, अगर आप देखें वहाँ पर नीचे बैठे हुए व्यक्ति को अगर आप पहचाने तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरी तरह से आशीर्वाद लिया जा रहा है। देखिए, एक तरफ पहाड़ी क्षेत्र है और दूसरी तरफ गंगा के आंचल से आए हुए साधु संत हैं। दोनों का आशीर्वाद इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं लेना, और यही वजह है कि इस समय मंच पर अपने बिल्कुल एक तरफ उन्होंने साधु संतों का ये मंच सजाया है। साफ माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी चुनावों में उतरती है, उसको देखते हुए माना जाता है कि किसी भी हालात में वो एक समाज को नहीं छोड़ती है। इस परेड ग्राउंड में आमतौर पर जो शपथ ग्रहण समारोह होता है वो राजभवन में होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी से जिस तरह से शुरुआत हुई उसको देखते हुए लगातार ये दौर बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर देखें परेड ग्राउंड, ब्रिटिश टाइम से इस मैदान की बड़ी ऐतिहासिक महत्ता रही है। जी, हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोग आए हुए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनी है। इट इज अ बिग मोमेंट फॉर पुष्कर सिंह धामी। दिलीप, थैंक यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू